गांव की नई सुबह। भाग एक, अभावों में सपने। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में गरीबी की गहरी छाया थी। ज्यादातर लोग खेती किसानी पर निर्भर थे, लेकिन बरसों से सूखा पड़ने के कारण हालात बद से बदतर हो चुके थे। गांव का एक नौजवान अजय हर रोज अपने पिता रामलाल को चिंता में डूबे हुए देखता था। उनके पास 2 बीघा जमीन थी, लेकिन फसल ठीक से नहीं हो पाती थी। अजय का सपना था कि गांव के हालात बदले और हर घर में समृद्धि आए, लेकिन उसके पास न संसाधन थे, न कोई बड़ी ताकत। वो सिर्फ मेहनत और हौसले के दम पर कुछ करना चाहता था। भाग 2, उम्मीद की किरण। एक दिन अजय शहर से लौटे अपने दोस्त रवि से मिला। रवि ने बताया कि उसने एक गांव में संयुक्त खेती कोऑपरेटिव फार्मिंग का मॉडल देखा है, जिसमें किसान अपनी जमीन और मेहनत मिलाकर खेती करते हैं और मुनाफा बांट लेते हैं। अजय को यह विचार पसंद आया। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और अपनी योजना समझाई, परंतु अधिकतर लोग संकोच में थे। ये कैसे संभव है? सब लोग मिलकर खेती करेंगे तो झगड़े होंगे, एक बुजुर्ग किसान ने कहा। अजय ने समझाया, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम अच्छी उपज ले सकते हैं। नए तरीकों से खेती करें तो मुनाफा भी ज्यादा होगा। धीरे धीरे कुछ लोगों ने भरोसा जताया, खासकर उसके दोस्त राजू, सुरेश और मीरा। भाग 3, संघर्ष और मेहनत। शुरुआत में कई कठिनाइयां आईं। कुछ लोगों ने अजय की योजना का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अजय और उसके साथियों ने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाई और किसान सहकारी योजना के तहत ऋण लेने का प्रयास किया। सरकारी अधिकारी पहले तो टाल मटोल करते रहे, लेकिन अजय के बार बार प्रयास करने से उन्हें मदद करनी पड़ी। उन्होंने बायो फर्टिलाइजर और ड्रिप इरिगेशन जैसी नई तकनीकों का उपयोग किया। धीरे धीरे फसल अच्छी होने लगी और कुछ ही महीनों में उनकी मेहनत रंग लाने लगी। भाग 4, बदलाव की लहर। 1 साल के अंदर गांव में अनाज का उत्पादन बढ़ गया। जो किसान कभी उधारी के लिए परेशान रहते थे, अब आत्मनिर्भर होने लगे। संयुक्त खेती मॉडल की सफलता देखकर और किसान भी इसमें शामिल होने लगे। सरकार ने जब देखा कि रामपुर में किसानों ने अपनी मेहनत से बदलाव किया है, तो उन्होंने गांव में एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया। अब दूसरे गांवों के लोग भी यहां आकर नई खेती की तकनीकें सीखने लगे। भाग 5, गांव की नई पहचान। अजय की मेहनत और गांव वालों के सहयोग से रामपुर अब गरीबी से उबर चुका था। जिन खेतों में कभी बंजर जमीन थी, वहां अब हरियाली लहलहा रही थी। एक दिन जब अजय के पिता रामलाल ने पहली बार अपनी उपज को अच्छे दामों में बिकते देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अजय से कहा, बेटा, तूने जो सपना देखा था वह अब सच्चाई बन चुका है। गांव में अब सिर्फ 2 वाक्य गूंजते थे, संयुक्त मेहनत, समृद्ध गांव, और अजय जैसा बेटा हो तो गरीबी हार सकती है। समाप्त। सुरजनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। उनका मानना था कि बाग के उस पार वाली गुफा से डरावनी आवाजें आती थीं। एक दिन गांव के 2 युवक खेत में काम करते हुए बात कर रहे थे। अरे भाई, कल मैं उस बाग की तरफ गया था, फिर से वही डरावनी आवाजें आ रही थीं। क्या करने गए थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि वहां एक जिन रहता है? अगले दिन गांव का एक बहादुर लड़का अर्जुन सोचने लगा कि आखिर गुफा के पीछे का सच क्या है। जरूर इसके पीछे कोई राज है। सुबह गांव में सन्नाटा था। अर्जुन के घर के बाहर उसकी लाश पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि उसे जिन ने मार डाला। गांव में महेश नाम का व्यापारी रहता था, जिसकी 2 बेटियां थीं, सिया और नेहा। दोनों को रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे बाग में जाएंगी और अगर हो सके तो अर्जुन की मौत का रहस्य भी पता लगाएंगी। अगली सुबह उनके पिता शहर गए और उनके जाते ही वे बाग की ओर चल पड़ीं। रास्ते में उन्हें एक गांव वाले ने रोका, लेकिन उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वे गुफा के पास नहीं जाएंगी। जब वे बाग में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि 2 चोर गुफा में जाने की योजना बना रहे थे। तभी वहां एक डरावनी औरत कमला आई, जिसके हाथ में फल से भरी टोकरी थी।
उसने चोरों को चेतावनी दी, यहाँ से चले जाओ, वरना जिन तुम्हें मार डालेगा। सिया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगी। वह अकेले गुफा के अंदर गई, जहाँ उसे भारी आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सिया को पता चला कि गुफा में कैद जिन ताहिर एक परछाई के रूप में है और असली जिन एक तहखाने में बंद है। ताहिर ने उसे बताया कि उसे आज़ाद करने के लिए चमकदार फल लाना होगा, जो कमला की झोपड़ी में था। सिया रात में चुपके से कमला की झोपड़ी में गई और सबसे चमकदार फल उठा लिया। लेकिन कमला जाग गई और चिल्लाई, रुको लड़की, वह मेरा जादुई फल है। सिया जान बचाकर भागी और गुफा में पहुंची। जैसे ही उसने फल गिराया, वह एक तोते में बदल गया। तभी कमला वहां आई, लेकिन अचानक आग की लपटों में जलने लगी। तोते ने सिया को एक चमकदार खिड़की दिखाई और बताया कि उसे खोलने के लिए सही चाबी खोजनी होगी। सिया ने 4 चाबियों में से लाल चाबी चुनी और खिड़की खोल दी। जिन ताहिर आज़ाद हो गया। उसने सिया से कहा, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सिया ने कहा, मैं चाहती हूँ कि यह बाग हमेशा खिले फूले और गांव वाले बिना डर के यहाँ आ सकें। जिन ने उसकी इच्छा पूरी की और हमेशा के लिए वहां से चला गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और सिया की बहादुरी की सराहना करने लगे। अब गांव में कोई डर नहीं था और सभी खुशी खुशी रहने लगे। पूर्ण किसान हिंदी कहानी। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वह अपने खेतों को बड़े प्रेम और मेहनत से संभालता था। वह अपने खेतों को केवल अपने पेट भरने का साधन नहीं मानता था, बल्कि इसे भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद समझता था। गांव में कुछ और किसान भी थे, लेकिन वे अक्सर अपनी खेती में आलस्य दिखाते और कम मेहनत करते थे। वे सोचते थे कि भाग्य से ही अच्छी फसल होगी, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। लेकिन रामलाल इस सोच में विश्वास नहीं करता था। वो हर दिन सूरज उगने से पहले खेत पर पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। किस्मत का खेल। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई। कई किसानों की फसल सूखने लगी, लेकिन रामलाल ने पहले ही पानी का प्रबंध कर लिया था। उसने समय पर अपने कुएं को साफ करवाया और फसल के लिए सिंचाई की व्यवस्था की। जब कटाई का समय आया, तो बाकी किसानों की फसल कमजोर थी, लेकिन रामलाल के खेत में फसल लहलहा रही थी। गांव के दूसरे किसान आश्चर्य में पड़ गए और बोले, रामलाल, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारी फसल बच गई। रामलाल हंसते हुए बोला, ये किस्मत नहीं, मेहनत और समझदारी का नतीजा है। यदि हम पहले से तैयारी कर लें और मेहनत करें, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल भाग्य के भरोसे रहने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेने से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।